नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा वीडियो है खुद के दम पर खड़ा होना सीखो। मैं ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को, दिव्य शक्तियों को, पूर्ण आत्माओं को, रहस्यमय शक्तियों को, ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति विचर कर रही हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे माता पिता, मेरे बुजुर्ग, मेरे घर के कुल देवी देवता, मेरे जो इष्ट है, मैंने जिसको माना है, उनके चरणों में अपना चरण छूकर उनके सभी आशीर्वादों को प्राप्त करता हूँ, क्योंकि ये मेरे माता पिता मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी दुनिया है। और असली धन दौलत मेरे माता पिता हैं। उनसे बढ़ के लिए मेरे लिए जीवन में कोई नहीं है। गुरु भी मेरे माता पिता हैं। मैंने इन सब को स्वीकार किया है, स्वीकार किया नहीं है, और बल्कि मैंने जब से अपनी सोच संभाली है तब से मैंने उनको अपने दिल, अंदर, आत्मा में बसाया है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आज मेरा पहला वीडियो है और मैं अपना वीडियो डालने जा रहा हूँ। सभी धर्म के जितने भी धर्म हैं, उन धर्म की सभी शक्तियों की, उन देवी देवताओं के चरणों में नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और इस संसार में जितनी भी मेरी माताएं, पिता, छोटे बड़े भाई बहन, सबको धन्यवाद देता हूँ। माता और बुजुर्गों के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर हो सके तो मुझे आशीर्वाद अपना दें, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से ही मैं लोगों को असली सच्चाई बता सकता हूँ। और जो भी मेरे वीडियो को देखता है, कृपया उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें। देखना, सोचना, समझना, ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जो मैं बात बता रहा हूँ, ये आप लोग भी जानते हो, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। पर मेरा उद्देश्य ये है कि भ्रमित को दूर करो और दूसरों के दम पर ना जियो। मेरा यही उद्देश्य है। मेरा आज का वीडियो है कि अपने दम पर खड़ा होना सीखो, खुद पर भरोसा करो। सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना है। यह है असली ताकत है खुद के भरोसे की। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आता है, ना कोई अपना साथ देता है, ना पड़ोसी साथ देता है, ना दोस्त साथ देता है, ना रिश्तेदारी साथ देती है, ना परिवार वाले साथ देंगे आपका। समाज में हर रास्ता बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब ना कोई मेरा है। कुछ समय था, आज की स्थिति में मेरा कोई अपना नहीं है। तब एक सवाल मन में आता है, ऐसा हमारे साथ भगवान क्यों करती है? ये आपकी सोच है। भगवान कभी किसी के साथ में ऐसा नहीं करते हैं। सिर्फ रास्ता हम भटक जाते हैं और कुछ ऐसी अवस्थाओं में बीत जाते हैं जो कि फिर जिन चीज़ों पर विश्वास था उनको हटाकर हम दूसरी चीज़ों पर अपना ध्यान लगा देते हैं। आप ये सोचो कि मेरे साथ ही भगवान ऐसा करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कभी किसी के साथ कुछ नहीं करते हैं, और ऐसा आपके साथ नहीं, हर किसी इंसान के साथ होता है। इस चीज़ को आप समझिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। पर सच्चाई ये है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं और कुछ लोग हिम्मत नहीं हारते। अपनी रोशनी का उजाला खुद बनो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं अंधेरे में भी अपनी रोशनी को देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने रोशनी को खुद अंधेरे में खोज लेते हैं और देख लेते हैं। फिर दुनिया उन्हीं को सलाम करती है। जब वो अपनी रोशनी ढूंढ लेते हैं तो दुनिया उन्हीं को सलाम करती है। जो लोग अपने दम पर खड़ा रहना सीख जाते हैं, यही असली आत्मनिर्भरता है। असली आत्मनिर्भरता की शुरुआत है आपकी।
इसका मतलब खुद का भरोसा होता है, सबसे बड़ा खुद का भरोसा होता है, तभी अपनी आत्मनिर्भरता पे आप जीत सकते हैं और तभी अंधेरे में रोशनी भी ढूंढ सकते हो। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कभी आप की जीत नहीं हो सकती है। यह सत्य बात है। अगर आपको अपने आप पर अगर भरोसा नहीं होगा तो कभी आप जीत नहीं सकते हैं। जब तक आप खुद का सहारा नहीं है तो कभी जीत आपकी नहीं हो सकती है। यह सत्य है। तभी कहते हैं कि खुद का सहारा बनो, किसी दूसरे का सहारा मत बनो। किसी दूसरे से अपनी आस्था मत रखो। खुद की आस्था खुद के शरीर से रखो, खुद की आत्मा से रखो, खुद के विश्वास से रखो और खुद के भरोसे से रखो। तो अगर आपकी यदि जीत पक्का होनी है। जो लोग बार बार दूसरे की मदद का इंतजार करते हैं उन्हें हर इंसान भूल जाता है, लेकिन जो अपने संघर्ष को चुपचाप सहकर आगे बढ़ते हैं वह एक दिन वही लोग अपने जीवन का हर सपना पूरा करते हैं। पर इसमें खुद का भरोसा और हिम्मत की जरूरत पड़ती है। एक कहावत है, जब बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार गिरता है, बार बार खड़ा होता है, पर वह हिम्मत नहीं हारता। क्यों नहीं हारता? उसको पता है कि मैं एक दिन चलूंगा, मैं एक दिन पक्का चलूंगा। उसे विश्वास है। गिरता है, लगती भी है, चोट भी लगती है, सारी चीजें उसके साथ होती है, पर वह अपना भरोसा नहीं तोड़ता है। उसको पता है कि मैं एक दिन इस धरती पर चलूंगा। धरती पर घुटने भी टेकता है, खड़े होने की कोशिश भी करता है, गिरता है, लगती है उसके, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। लेकिन वो चल के रहता है। एक छोटा बच्चा, तो अपन तो एक इंसान है, इतने बड़े हो गए, अपनी इतनी उम्र हो गई, फिर अपन को ऐसा क्यों लगता है? ये सोच है आपकी। जब हम बार बार उठते हैं तो हमारी जीत पक्का होती है। यह जीवन का सत्य है। मेरा जहां तक मानना है कि खुद का उद्धार स्वयं करो। मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा यह मानना है कि अपने जीवन का उद्धार आप स्वयं करो और कर सकते हो। ये पूरा हक है, क्योंकि हर जीवन हर इंसान को मिला है। वही हड्डी, वही खाल, वही आवाज, वही आंखें, वही हाथ, वही पैर, सबको भगवान ने दिए हैं। किसी को ये नहीं किया है कि अलग दिया है, सबको दिया है ना। और जो बेचारे मजबूर हैं, विकलांग हैं, जिनकी आवाज नहीं है, जो सुन नहीं सकते, लेकिन भगवान ने उनको भी हुनर दिया है, उनको भी इशारा दिया है, उनको भी रास्ते दिए हैं, उनको भी करने के लिए सारी चीजें दी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। किसी दूसरे के भरोसे तो नहीं है वो, क्योंकि उनकी मदद एक दिन हो जाएगी, 2 दिन उनको कोई कपड़े पहना देगा, ब्रश करा देगा, नहला देगा, धुला देगा, लेकिन रोज कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन करता कौन है? जिसने जन्म दिया है, जब तक वह जीवित है वही उसका सहारा बना रहता है, क्योंकि वो भी सीख जाता है। आज ये मेरे साथ मेरी माँ है, मेरी पिता है, कल इनके जाने के बाद वो काम फिर मुझे अकेला करना पड़ेगा। तो वो पहले से ही होशियार हो जाता है और वह काम करने के लिए पूर्णतः से सहमत हो जाता है और परिपक्व, मजबूत और हिम्मतदार हो जाता है। फिर आप लोगों के पास तो 2 हाथ 2 पैर सारी चीजें दी हैं, फिर आप लोग क्यों टूट जाते हो? दूसरों पर निर्भर मत रहो। आत्मनिर्भरता आत्मा निर्भर नहीं हो सकती। मानसिक और भावना आत्मा के एक बार स्तर पर भी जरूरी है। हम अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। एक कहानी है। एक लड़का था, गांव में रहता था, तो उसको हर जगह से, हर रास्ते से उसको धोखा, सहारा, मतलब हर चीज उसके पास से दूर होती हुई चली गई। एक समय उसका अच्छा था तो सब अपने थे, पराये भी अपने थे। आज उसका समय गिरा तो ना कोई अपना है ना कोई पराया। समय उसका ऐसे गिरा जैसे कि उसके पिता
उस समय उसके माता पिता पे पैसा था, तो उस लड़के को यह आगे पीछे का कोई अनुभव और ज्ञान नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि पैसा हर दुख नहीं थे, क्योंकि हर दुख उसके माता पिता ने उसके ले रखे थे। तो वो उस चीज से अनवज्ञ था कि आगे क्या होगा। जब उसके पिता और माता की किसी कारणवश मृत्यु होने के बाद जब वो अकेला पाया गया, तो उसने देखा उसकी सारी चीजें खत्म हो चुकी थी, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। उसको पड़ोसियों ने, परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने सारी चीजें खत्म कर दी। उसको मतलब इस लायक कर दिया कि वो कोई भी चीज करने लायक नहीं रहे, और हर चीज से टूट चुका। तो उसने एक दिन यह सोचा कि सोचो कितनी मतलब की दुनिया। आज मेरे पास, मेरे पिताजी के पास सब था, तो मेरा ऐश और आराम चल रहा था। आज मेरा वह ऐश और आराम चलने के बाद, खत्म होने के बाद, और मेरे पास इतना नहीं है कोई मुझे 10 रुपए दे दे या 2 वक्त का खाना दे दे। कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तो हमेशा याद रखो कि अपने दम पे ये सारी चीजें। जब वह लड़का वहां से सिटी के लिए निकला कुछ कमाने धमाने के लिए, तो उसने फुटपाथ पे अपना समय व्यतीत किया, काम ढूंढा, हर जगह गया और डला रहता था फुटपाथ पे, जो भी खाना मिल जाए या मांग के मंदिर पे किसी भी प्रकार से, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि जो कि वह अपना पेट भर सके। तो उसको एक समय उसने हार नहीं मानी और चलता गया। उसने एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया, और वह आज की स्थिति में इतने उच्च लेवल पे है, और सारी चीजें उसके पास हो चुकी, क्योंकि वह हिम्मत और भरोसे पर पूरा आत्मनिर्भर रहा। आगे पीछे की जो भी उसकी सोचें थी सारी उसने अपनी लगा दी, जितना दिमाग था उसने अपने भविष्य के लिए लगा दिया। तो वह लड़का आज के समय में उस लड़के को वही परिवार वाले, वही पड़ोसी, वही गांव के संबंधित, वही दोस्त आज उससे काम मांगने के लिए आए। लेकिन उस लड़के ने फिर भी उनको सहारा दिया, काम दिया। उसने अपना समय नहीं देखा कि इसने मेरे साथ क्या किया। तो हमेशा याद रखना, किसी ने भी कुछ भी आपके साथ किया हो, पर आपका हक नहीं बनता कि आप किसी के साथ गलत कर सकें, और ना ही ये नहीं कह सकते हो कि मेरे पास सहारा नहीं है, तूने मुझे निकाल दिया था। अगर ऐसी धारणा रखोगे, ऐसी सोच रखोगे, तो जिस मुकाम पर आप खड़े हो उस मुकाम से नीचे ही चले जाओगे। ये चीज इस दुनिया की सच्चाई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जिसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी उसके साथ करूं। ये अपना है ही नहीं है। अपना तो यह रखना है कि ईश्वर उसको और आगे रास्ता दे, शायद मेरी जगह से उसके परिवार वालों का पेट पल जाए, सहारा देने। ये मत सोचो कि उसने मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया, उसने मारा या पीटा, मुझे 2 वक्त की रोटी दी, मैंने भूख कैसे गुजारी। वो समय था, वो तुम्हारा ये समय था, क्योंकि तुमको सूचित किया गया था कि तुम बनने योग्य हो और बनो। यहाँ वहां अगर तुम्हें सहारा मिल जाता, सारी चीजें हो जाती, तो तुम सिटी नहीं आते और इस लायक नहीं बन पाते जो तुम्हें बनना था। और तुम्हारी किस्मत वहां ले जा रही थी, क्योंकि मेहनत तुम्हारे करना है, फल देना ना देना उसकी इच्छा है। और जब वो कर्म करोगे तो फल ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। खुद का सहारा, खुद का भरोसा, खुद की आत्मनिर्भरता आपको रखनी पड़ेगी, और सोच अच्छी रखनी पड़ेगी। किसी के साथ गलत का व्यवहार नहीं रखना पड़ेगा। अगर वो सामने वाला गलत है तो अपन को गलत नहीं होना है। मानसिक आत्मनिर्भरता का मतलब है दूसरों की राय से ऊपर उठना, तारीफ मिले या ताने मिले। यानी मानसिक सोच ये है कि दूसरे की राय से ऊपर उठना, तारीफ मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई साथ छोड़ भी दे तभी हमारा मन बिखरना नहीं चाहिए। जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तब हमको किसी के आने या जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम अब खुद से प्यार करना सीख जाएंगे तो आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो सारी चीजें ही आपको फर्क नहीं पड़ेंगी। हर दिन खुद से बातें करो, हर दिन मैं क्यों डर रहा हूं,
मैं किसी पर निर्भर क्यों हूं? क्या मैं दूसरों की उम्मीदों के लिए जी रहा हूं? सच्चाई यही है, जब हम दूसरों से अपनी मंजूरी लेने लगते हैं तब हम अपनी आजादी को खो देते हैं। जब हम दूसरे से अपनी राय लेंगे या सुझाव लेंगे तो हम अपनी आजादी को खो देते हैं, क्योंकि दूसरे पे आत्मनिर्भरता हो गई आपकी, खुद पर भरोसा नहीं रहा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जब आपको ऐसा लगे, जब कोई फैसला आपके प्रति ना हो रहा हो और आपको समझ ना आ रहा हो, तो आपको बस एक ही काम करना है, किसी शांत जगह जाकर अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने भरोसे से और इष्ट के भरोसे से कुछ भी आप ऐसा सोचिए, ऐसा सोचिए, अरे एक दिन रास्ता नहीं मिलेगा, 2 दिन रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन आखिर में तीसरे दिन मिल जाएगा। इस संसार में इंसान क्या नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान ही स्वयं में भगवान है। मैं आगे सारी चीजें एक एक वीडियो करके हर विषय में वीडियो बताऊंगा, हर चीज में बताऊंगा, सभी शक्तियों के बारे में बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।